नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर विधानसभा प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तंज कसा है। मंत्री भूपेंद्र ने कहा कि बैठक और सोशल मीडिया तक ही कांग्रेस सिमट कर रह गई है। मैदानी स्तर पर कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आगे कहा कि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, यह सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रही है, इसलिए मध्य प्रदेश देश के अंदर शांति का टापू कहलाता है। उन्होंने कहा कि सीएम के सख्त निर्देश हैं कि कालाबाजारी और अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाए। प्रदेश के युवाओं को प्रदेश की नौकरियां दिए जाने वाले सवाल पर कहा कि अब यह स्पष्ट है कि प्रदेश की जो भी सरकारी नौकरियां होंगी उनमें यहीं के युवाओं को प्राथमिकता मिले। यह सरकार का संकल्प है। मेट्रो को लेकर कल सीएम के साथ हुई बैठक की जानकारी देते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आगे कहा कि मेट्रो पर लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं और वह लगातार सप्ताह में 2 बार बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जो लक्ष्य है अगस्त 2023 उसमें हम मेट्रो शुरू कर देंगे। सिंधिया के संघ मुख्यालय जाने के बाद कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवाल पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र ने कहा, संघ का नागपुर में मुख्यालय है, वह राजनीतिक केंद्र नहीं है, वह श्रद्धा और समर्पण का केंद्र है। आखिर में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की जो हालत प्रदेश में हुई है वही देश में होगी। दिग्विजय सिंह को कमेटी में ले लिया सर। दिग्विजय सिंह को किस तरह समिति में शामिल किया है, इस बार जी सर। देखिए, ये कांग्रेस का उनका अपना पार्टी का निर्णय है, पर जो हालत मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुई वही हालत देश में कांग्रेस की होगी। सिंधिया जी, देखिए, मेट्रो को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है। एक सप्ताह में 2 बार वो बैठ के कर चुके हैं और मेट्रो के काम में गति आए, इसलिए अब मेट्रो कंपनी ना होकर अब ये कॉरपोरेशन के रूप में काम करेगा। इसमें भारत सरकार चेयरमैन अपॉइंट करेगी, एमडी राज्य सरकार से होगा, 5 सदस्य भारत सरकार के होंगे, 5 सदस्य राज्य सरकार के होंगे और एक कॉरपोरेशन के रूप में ये काम करेंगे। तो मेट्रो के काम में और तेज़ी से गति आएगी, तकनीकी सहयोग मिलेगा और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो हमारा लक्ष्य है अगस्त 2023 उस तक हम लोग मेट्रो चालू कर देंगे। का मैदानी स्तर पर कहीं कोई काम नहीं है, ये सिर्फ बैठकों और सोशल मीडिया तक कांग्रेस सीमित है। मैदानी स्तर पर कहीं पर भी कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस की जो हालत है वो अभी जो परसों ग्वालियर में कार्यक्रम हुआ उसमें जिस तरह से विवाद हुए और कुर्सियां खाली पड़ी थी, जनता थी नहीं, और इसलिए कांग्रेस सिर्फ बैठकों तक और सोशल मीडिया तक ही सीमित है। युवाओं को ही सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब पीईबी में बेहतर से लोगों ने आवेदन दिए हैं, तो क्या सरकार अपने वादे पर कायम रहेगी? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में अब जो भी सरकारी नौकरियां होंगी या है उन सभी में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता मिले, ये हम लोगों का प्रयास होगा। जैसा कि बाकी राज्यों में भी संविधान का सम्मान करते हुए और बाकी राज्यों में भी वहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलती है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी हम लोग संविधान का सम्मान करते हुए और रास्ता तय करके प्रदेश के युवाओं को ही रोजगार में अवसर मिले, ये सरकार का निर्णय है। इस पर कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब माइक नीचे कर लो। टूटे हुए जो नेता हैं उनका वर्चस्व और कम होता जाएगा और आगे वाले चुनावों को लेकर उनका पद और बढ़ेगा। कैबिनेट बैठक में भी शामिल हो सकते हैं मोदी। देखिए, नागपुर जो संघ का मुख्यालय है वो कोई राजनीतिक केंद्र नहीं है, वो एक
श्रद्धा और समर्पण का केंद्र है और इसलिए जो लोग राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं वो समय समय पर श्रद्धा और समर्पण के रूप में कार्यालय जाते हैं और ये सामान्य प्रक्रिया है। सर आज मुलाकात हो रही कमलनाथ जी की, आने गिनानी पड़ी क्योंकि अधिकारी निरंकुश में कार्रवाई नहीं कर रहे। देखिए, अधिकारी भी अपना काम कर रहे हैं और सरकार का ये कर्तव्य होता है कि समय समय पर समीक्षा भी हो, आवश्यक निर्देश भी हो, आवश्यक संशोधन भी हो और हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में सर्वोच्च अधिकार चुनी हुई सरकार को होते हैं और इसलिए समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं जिससे कि प्रशासन कहीं पर भी शिथिल ना हो, निरंकुश ना हो। इसको ध्यान में रखकर समीक्षा भी होती है, निर्देश भी दिए जाते हैं। देखिए, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, ये सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है और इसलिए आज मध्य प्रदेश शांति का टापू कहलाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिए हैं, कोई अगर कालाबाजारी करता है या किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों में अगर है तो सख्ती से कार्रवाई की जाए। ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं और इसलिए चाहे वो माफिया हों, चाहे अपराधी हों, चाहे मिलावटखोर हों, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.